मेदांता जहाँ जिसको उतरना होगा उधर उतार देंगे। तो ये जो हमारा पैच है इसमें इनको नहीं उतरना है, मतलब नहीं रोकना है और कोई सवारी नहीं उतरेगी। ये हम लोग से इनका फाइनल हुआ है और इन्होंने एश्योरेंस दिया कि सिटी बसें वहाँ नहीं रुकेंगी जिससे अव्यवस्था फैले। और जब इनको रुकना नहीं है तो इनके लिए हम लोगों ने दाहिनी लेन, एकदम एक्सट्रीम दाहिनी लेन है, उसको कहा है कि बसें जब चलेंगी, अगर गोमती नगर से मान लीजिए वो जा रहे हैं सुशांत गुल सिटी या मेदांता की तरफ, तो दाहिनी लेन पे चले, क्योंकि दाहिना लेन जो है फ्री रहेगा, वो सीधा जिसको एयरपोर्ट जाना होगा उस पर चले जाएंगे। बायां लेन जो है वो ज़्यादातर उसमें जो है ट्रैफिक होगा आपको स्टेडियम जाने वाला, तो बायां लेन जो है इमामों के लिए और वहाँ से मुड़ने वाला होगा। तो जिसको भी एयरपोर्ट जाना होता है उसके लिए हम ऐसे भी जनरल एडवाइजरी है कि वो दाहिना लेन पकड़ के चले, तो दाहिना लेन सीधा अपना एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है। ये सिटी बसों की व्यवस्था हो गई। ऑटो ई रिक्शा ऑलरेडी इनमें कई प्रतिबंध लगे हैं, ई रिक्शा वगैरह शहीद पथ पे नहीं अलाउ करते हैं। सर्विस रोड पे भी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। ऑटो और ई रिक्शा दोनों को मैच वाले दिन जो है इस पर शहीद पथ पे नहीं चलने देंगे। शहीद पथ को छोड़ करके वो कहीं पर भी नज़दीक आ सकते हैं शहीद पथ के, और वहाँ अपनी सवारी पिक कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा एकमात्र प्रतिबंध है कि इमामों के 500 मीटर के दायरे में कोई किसी तरह का सवारी उठाना और बैठाना नहीं करेंगे। जैसे अर्जुनगंज की तरफ से आ रहे हैं तो वो वहाँ इमामों पे जनरली रोक देते हैं और इमामों से दर्शक जो है पैदल जाते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि वो इमामों पे ना रोके, इमामों से बाएं मुड़ जाएं, पीएचक्यू की तरफ चल जाएं। पीएचक्यू 112 के जो हेडक्वार्टर है और जो वहाँ एक अस्पताल है उनके पीछे और अगल बगल काफ़ी सड़कें खाली हैं, वहाँ पर वो अपना पिक एंड ड्रॉप करें। हम लोग उसको अस्थाई पिक एंड ड्रॉप पॉइंट बना रहे हैं, अस्थाई मतलब स्टैंड बोल सकते हैं अस्थाई, जहाँ पर ऑटो 4 व्हीलर जिसको भी पिक एंड ड्रॉप करना है तो वो वहीं से करेंगे। पिक एंड ड्रॉप जनरली लोग शहीद पथ पे करते हैं, उसको हम अवॉइड करेंगे कि शहीद पथ पे पिक एंड ड्रॉप ना करें। आपका उधर 3 बिल्डिंग्स है, वहाँ से पैदल वॉकिंग डिस्टेंस है। अंडरपास जो है 4 व्हीलर के लिए 1 वे होगा, पैदल लोग अंडरपास क्रॉस करके आराम से स्टेडियम में प्रवेश कर सकते हैं। ऑटो ई रिक्शा के लिए ये व्यवस्था है। ओला, उबर और जो भी और किराए के वाहन होंगे, मान लीजिए कई लोग हैं टैक्सी बुक करके आ रहे हैं, इनमें ऐसा सच कोई प्रतिबंध नहीं है, शहीद पथ पे ये आराम से जा सकते हैं। प्रतिबंध सिर्फ इतना है कि ये भी सिटी बस की तरह ही जो है सवारी उस बीच वाले पैच में नहीं उतारेंगे, इमाम और क्रॉस करके अपनी सवारी उतार लेंगे, हुसड़िया के पहले उतार लेंगे, तो शहीद पथ में कोई हमें आपत्ति नहीं है। शहीद पथ पे एक बार जब वो हमारे जोन में आ गए, स्टेडियम के 500 मीटर के जोन में आ गए, तो वहाँ हमने ऑलरेडी व्यू कटर लगा दिया है और पुलिस ड्यूटी भी रहेगी, वहाँ हम किसी को रुकने नहीं देंगे, न सवारी उतारने देंगे। इसी तरह से इनके लिए मतलब यही 4 व्हीलर्स का रिक्वेस्ट है जो अर्जुनगंज से आ रहे हैं या और किसी रूट से आ रहे हैं, अपना वो पीएचक्यू के पीछे वाले रोड्स पे जाएं, वहाँ से सवारी पिक करें, वहाँ ड्रॉप करें, कोई उसमें इशू नहीं आएगा। वो अस्थाई हम पिक एंड ड्रॉप बना भी रहे हैं और वहाँ से जो पब्लिक को हार्डली 400 मीटर है स्टेडियम वॉकिंग डिस्टेंस, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। निजी वाहन के लिए किसी तरह की कोई रोक नहीं है शहीद पथ पे, ये क्लियर करना चाहता हूँ कि निजी वाहन जिसका भी प्राइवेट वाहन है, एयरपोर्ट जाना है, शहीद पथ पे आराम से जा सकते हैं, कोई रोक नहीं होगी। शर्त बस ये रहेगी वो अपना दाहिने वाला जो है वो ले, दाहिने लेन ले। बाएं लेन पे चूँकि ट्रैफिक वो इमामों से उतरने वाला ट्रैफिक होगा तो वो स्लो रहेगा और वो लेन लंबी हो जाएगी। दाहिना वाला लेन जो है सीधा एयरपोर्ट का है तो उस पर वो जा सकते हैं। तो निजी वाहनों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जिनको स्टेडियम जाना होगा उनके लिए पहले की तरह हमेशा इमामों से कंपलसरी लेफ़्ट है, यू टर्न अलाउड नहीं है, वहाँ से लेफ़्ट लेकर के एचसीएल तिराहा जाएंगे, वाटर टैंक होते हुए अंदर से रूट को पूरा करते हुए, और जिनके पास पास होगा हम उसको पलासियों से आगे जाने देंगे और वो अंदर जाएंगे। जिनके पास पास नहीं होगा उसको पलासियों में ही पार्क करेंगे। तो फर्स्ट जो 1000 गाड़ियाँ होंगी वो 1000 गाड़ियाँ पलासियों के अंदर पार्क हो जाएंगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चलेगा, पलासियों में अंदर हम पार्क करा देंगे। जहाँ पलासियों फुल हुआ वाटर टैंक पे बैरियर लग जाएगा, फिर हम वाटर टैंक से आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि पलासियों फुल हो गया तो वाटर टैंक से पलासियों के बीच कोई पार्किंग की जगह नहीं है। फिर वो वाटर टैंक के दाहिने बाएँ कई सारी हमारी पार्किंग होती है, उस पर जैसे हमेशा होता रहा वहाँ वो पार्क कर देंगे। तो ये पास और बिना पास वाले की व्यवस्था हो गई। 2 व्हीलर्स के लिए कोई बहुत रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आए वो उनके लिए भी इमामों से वो जाएंगे, एचसीएल जाएंगे, एचसीएल से घूम करके अंदर आते हुए वो पलासियो मॉल के पीछे बड़ा ग्राउंड होता है जहाँ 2 व्हीलर्स पार्क करते हैं। मेरी स्पेशल अपील रहेगी कि लोग 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर ज़्यादा यूज़ करें। 2 व्हीलर्स ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से आएंगे और काफ़ी नियरेस्ट पार्किंग में भी आएंगे। और 2 व्हीलर्स के लिए जो हमारा ग्राउंड होता है उसमें 15 से 20 हज़ार मोटरसाइकिलें आराम से पार्क हो सकती हैं। मैक्सिमम जो अभी तक हम लोगों ने देखा है आईपीएल में 10 से 11 हज़ार मोटरसाइकिलें आई है पीक डेज़ में। हम उम्मीद करते हैं इतनी ही मोटरसाइकिलें आएंगी। अगर इससे ज़्यादा भी आती है तो हमारे पास पलासियों के पीछे सफिशिएंट पार्किंग है 2 व्हीलर्स के लिए। कुछ मार्ग जो है इसको हम लोगों ने 1 वे रखा है। 1 वे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप गोमती नगर से जाएंगे शहीद पथ पर तो आपके लिए चढ़ने के लिए हुसड़िया के पास से आप रैंप लेते हैं और उसके आगे मलेसा मऊ रैंप बोलते हैं वो रैंप होता है, इन दोनों से चढ़ते हैं।
तो जिसको शहीद पथ पे चढ़ना हो वो चढ़ सकते हैं। और फिर ये वन वे होगा। इसके बाद अगर आप मान लीजिए कि मलेसा मऊ रैंप से आपने नहीं चढ़े, आपको एसएसबी जाना है, एसएसबी की जो बिल्डिंग है वहाँ पर उसमें जाना है, तो आप जा तो सकते हैं, लेकिन वापसी के लिए वो नहीं होगा मार्ग आपके लिए। वापसी के लिए वो बंद रहेगा, वहाँ बैरिकेडिंग रहेगी, वो वन वे रहेगा आपका। वो सर्किल बनता है। आप अगर एसएसबी के पास से देखेंगे तो एक अंडर पास है, उस अंडर पास में आप चले जाइए और फिर राइट टर्न लेकर के फिर आप जो है मलेसा मऊ के अंडर पास पे आ सकते हैं। तो वहाँ पर 2-3 अंडर पास का एक सर्किल बन जाता है, तो उसको हम लोगों ने वन वे कर दिया है कि वो सर्किल रहेगा। अगर एसएसबी से किसी हम उनके फैमिली एसएसबी में भी इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनमें जो लोग रहते हैं उनके लिए भी नियम यही रहेगा कि वो निकल के नॉर्मल डेज में एसएसबी से सीधा आ जाते थे पिंक बूथ के पास, वहाँ से शहीद पथ पर चढ़ जाते थे। अब उनको सीधा निकल के अंडर पास में जाना होगा, अंडर पास से आगे से टर्न लेकर के और दूसरा अंडर पास से होते हुए फिर वो शहीद पथ पर चढ़ पाएंगे। तो एक सर्कुलर फॉर्म में है अंडर पास का, उसको हम लोगों ने वन वे कर दिया है। इसी तरह से पहले से ही एक G20 जो तिराहा है, जो हम इधर से आते हैं आपका जनेश्वर मिश्रा पार्क वाली रोड से आते हैं, तो G20 जब आते हैं तो पहले वहाँ पर रॉन्ग साइड चले जाते थे PHQ के लिए। अब उसको काफ़ी लंबे समय से हम लोगों ने एक बैरिकेडिंग लगा के वन वे ही किया है, तो उनको बाएँ ही मुड़ना है और आगे जाके अंडर पास से वो दाहिने लेंगे और फिर अंडर पास से आगे इस साइड आकर के पिंक बूथ से वो शहीद पथ चढ़ जाएंगे। तो वो जस्ट 2 वन वे मार्ग है। इसके अलावा PHQ से अहिमा मऊ जो जाते थे वो हम लोगों ने वन वे रखा कि अहिमा मऊ से चूँकि हम सब ऑटो को बोल रहे हैं आप बाएं टर्न ले लीजिए, PHQ की तरफ आ जाइए, तो PHQ से आप उधर वापस नहीं जा सकेंगे। वो उसको हम लोग वन वे रखते हैं कि PHQ से जिसको अगर अहिमा मऊ जाना होगा तो वो फिर आपका सीधा G20 रास्ते से होकर के अंडर पास लेके शहीद पथ पे चढ़ेंगे और शहीद पथ से वो उतरेंगे अहिमा मऊ पे। तो ये एक व्यवस्था है। सुरक्षा संबंधी कई निर्देश हैं ICC BCCI के और कुछ चीज़ें हैं, उनको जस्ट मैं ब्रीफली बता दूं। जो हम लोगों ने व्यवस्था रखी है कि स्कॉट की गाड़ियां थी, संख्या कम आती थी, स्कॉट वाहन भी स्टेडियम के अंदर चले जाते थे VVIP के साथ। हम लोग इस बार स्ट्रिक्टली, चूँकि कई VVIPs आ रहे हैं, हमारी